कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उसकी कोविशील्ड वैक्सीन से बहुत ही रेयर मामलों में ब्लड क्लॉटिंग जैसे टीटीएस के साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं। कंपनी ने ब्रिटेन की एक कोर्ट में यह बात स्वीकारी है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कोविशील्ड लगाने वाले हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा लोग हैं। ऐसे में समझेंगे कि ये साइड इफेक्ट की बात जो स्वीकारी है, ये इसका मतलब क्या है, खतरा कितना है। क्या जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है उनको आज तक खतरे की कोई संभावना है, कोई आशंका है। साइड इफेक्ट्स के बारे में दुनिया भर में चिंताएं जो जाहिर की जा रही हैं उनकी भी पड़ताल करेंगे और इस पूरी खबर का पूरा साइड इफेक्ट की पूरी इनसाइड पड़ताल के साथ आपके साथ हाजिर होंगे खास मेहमानों के साथ। मैं हूं दीपक डोभाल, लौट रहा हूं इस छोटी सी रिपोर्ट के बाद। पहले कोरोना की महामारी ने लाखों लोगों की जान ली, लोगों को डराया, फिर दुनिया भर में तैयार की गई वैक्सीन्स ने इसे हराया। लेकिन अब इन्हीं वैक्सीन्स में से एक कोविशील्ड को लेकर आई एक खबर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना के वैक्सीन कोविशील्ड से होने वाली रेयर साइड इफेक्ट्स की बात जब से स्वीकारी है, दुनिया भर में इसके खतरे को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। एस्ट्राजेनेका ने इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर कहा है कि बहुत ही रेयर केस में इससे टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम का खतरा हो सकता है। खासकर कोविशील्ड वैक्सीन से जिस रेयर टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के खतरे की बात कही जा रही है, वो आखिर है क्या, इसे भी समझना होगा। दरअसल टीटीएस एक ऐसी रेयर डिजीज है जिसमें बॉडी में प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं। साथ ही इसका असर मरीज के दिमाग या दूसरे अंगों पर पड़ने लगता है। इसमें सबसे बड़ा खतरा ब्लड क्लॉटिंग से जुड़ा है, जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक की वजह बन सकता है। टीटीएस के लक्षणों की बात करें तो सिर दर्द, सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कतें, पैरों में सूजन के साथ बॉडी में खून के थक्के जमने के निशान इसके कुछ खास लक्षण हैं। कोविशील्ड वैक्सीन की बात करें तो भारत में इसे सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर तैयार किया। बता दें कि शुरुआती चरण में इस वैक्सीन का 23,000 से अधिक लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया। पहले ट्रायल में इसे 70% तक इफेक्टिव पाया गया। आखिरी और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के बाद इसे 90% तक असरकारी होने का दावा किया गया। इसके बाद भारत में 16 जनवरी 2021 से इसके वैक्सीनेशन को मंजूरी दी गई। शुरुआत में 2 डोज के बीच कम से कम 28 दिन और अधिकतम 6 हफ्ते का अंतर रखा गया। बाद में 2 डोज के बीच के अंतर को बढ़ाकर 3 से 4 महीने कर दिया गया। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में लोगों में कोविशील्ड के करीब 175 करोड़ डोज लगे, जबकि कोवैक्सीन के महज 36 करोड़ डोज। वहीं देश में करीब 7.5 करोड़ डोज कोर्बेवैक्स के इस्तेमाल हुए। इसलिए भारत में भी कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स के खतरे की आशंका जताई जा रही है। बहुत सी ऐसी दवाएं या वैक्सीन होती हैं जिन्हें लेने के बाद बुखार और सिर दर्द जैसे कुछ साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, लेकिन इनका प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहता, ना ही ये जानलेवा होते हैं। तो क्या कोविशील्ड का साइड इफेक्ट्स भी अगर किसी को होता है तो ये लंबे समय तक नहीं रहता, या रहता है तो कितने दिनों तक, ये समझना भी जरूरी है। साथ ही क्या इसके प्रतिकूल प्रभावों से निपटने का कोई उपाय है, अगर है तो क्या। दरअसल कोविशील्ड को लेकर ये कुछ ऐसे अहम सवाल हैं जिनके जवाब फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका को देने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर जुड़ चुके हैं, सीनियर फिजिशियन हैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ठक्कर आपका हमारे शो पर। सबसे पहले सर आप ही से चर्चा की शुरुआत करेंगे। और जब से टेलीग्राफ ने इसको रिपोर्ट किया है, पूरी दुनिया में इस पूरे मुद्दे पर बहस तेज़ हो गई है सर। काफ़ी केसेस भी हैं इस कंपनी के खिलाफ, एस्ट्राजेनेका के खिलाफ लगभग 50-51 केसेस वहाँ हैं। ये भी काफ़ी बड़ा स्वीट। क्या कहेंगे सर, क्या हम इस चीज़ को समझें, ये जो इनकी स्वीकारोक्ति है रेयर प्रॉब्लम्स की, ये क्या कहती है सर? ऐसा है कि कोई भी आप मेडिसिन देखो या वैक्सीन देखो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होने ही वाले हैं, भले ये वैक्सीन पुराना भी हो या नया हो। नए में उसके साइड इफ़ेक्ट्स वक्त पे मालूम पड़ते हैं, पुराने में साइड इफ़ेक्ट्स जाने जाते हैं। वैसे भी दवाइयाँ भी अगर आप लो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स
होते हैं, मगर कितने कॉमन है, कितने लोगों को होता है और उससे क्या तकलीफ़ें होती है। मुझे तो एक ख्याल आता है कि मैं एक ग्लास भर के रखा हूँ एक पेशेंट के सामने और वो पेशेंट कहता है मेरा ग्लास 5% एम्प्टी है या 3% एम्प्टी है, 3%, और मैं कहता हूँ आपका ग्लास 97% भरा हुआ है। आप एक क्षण के लिए रुक के देखिए कि कोविशील्ड ने कितनी जानें बचाई, कितना। अभी तो ये कोविशील्ड देने का बंद हो गया है। ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट टीटीएस इतना रेयर है, मगर जब होता भी है तो वो पहले 3, 6 या 12 हफ्ता के अंदर हो जाता है। तो जब इतना वर्ल्ड वाइड, कंट्री वाइड हमारा वैक्सीनेशन हुआ तो कितने केसेस टीटीएस के हमने रिपोर्ट किए और उसमें से मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी कितनी हुई। हाँ, ये बात है कि एस्ट्राजेनेका ने साइंटिफिकली, हम भी क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं और हर एक क्लिनिकल ट्रायल में अगर पेशेंट छींकता भी है, खांसी भी खाता है, लूज मोशन भी उसको होता है, तो हम नोट कर देते हैं। तो अच्छा है कि एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है, जानकारी हमें दे दी है। जब और जो पेशेंट को ये होता है तो ये बड़ी खतरनाक कंडीशन है, मैं ये डिनाई नहीं कर सकता हूँ, मगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपका तो एक बिजनेस चैनल है, तो मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करूँगा कि कितना आपको रिवॉर्ड मिला और कितना रिस्क है। उस वक्त जब कोविड का पूरा फैल गया था माहौल, जिसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं था, जिसके लिए हमारे पास कोई वैक्सीन सिवाय के हमारे लोकल और ये 2 वैक्सीन थे, तो हमारे पास चारा क्या था। जिन लोगों ने वैक्सीन लिया, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं वैक्सीन प्रिस्क्राइब करता था, इसके लिए ये वैक्सीन को ये साइड इफेक्ट मैं क्षमा कर सकता हूं, मगर ये वैक्सीन की यूटिलिटी मैं देख के इतना कह सकता हूं कि भाई हाँ, अगर ये साइड इफेक्ट है और होता है तो बड़ा खतरनाक है। अगली बार अगर ऐसा वैक्सीन किसे देना है तो हमें ये साइड इफेक्ट उनको जान करके उसके बाद ही देना है। मगर कितने ड्रग्स है हमारे बॉडी में कि जो, जैसे हम क्लॉट डिसॉल्व करने के ड्रग्स देते हैं, तो उसका ब्लीडिंग का साइड इफेक्ट भी है। बट हमें ये आपने सही बोला सर, बट आपको नहीं लगता है कि से लेना चाहिए? कंपनी की तरफ से ये स्वीकारोक्ति आने में थोड़ा समय लग गया। जैसे मैंने कहा कि वहाँ के हाई कोर्ट में 51 ऐसे केसेस इन पे दर्ज किए गए हैं। उनमें से एक केस को मैं पढ़ रहा था, केट स्कॉट का एक केस है, जो मिस्टर स्कॉट थे, उनकी वाइफ हैं जिन्होंने ये केस किया था। उनका ये कहना था कि मेडिकल वर्ल्ड ने तो बहुत पहले एक्नॉलेज कर लिया था VITT को, यानी कि वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लेकिन एस्ट्राजेनिका ने माना ही नहीं। एस्ट्राजेनिका उल्टा ये कहती रही कि नहीं साहब, हम कैसे मान लें कि ये जैब से हुआ है, ये नहीं हुआ होगा। अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि रेयर केसेस में ही सही। तो आपको लगता है कि स्वीकार करने में थोड़ा लेट लगा दी? हाँ, ये बात आपकी सही है कि उन्होंने डिले किया है स्वीकार करने में, मगर हर एक वैक्सीन में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का डर रहता है और यूजुअली साइड इफेक्ट को छापने के लिए थोड़े नंबर्स चाहिए। अभी 51 केसेस में हुए हैं तो वो सिग्निफिकेंट नंबर है। एक आध 2 इजोटेरिक केसेस में हम छाप के नहीं कह सकते हैं, मगर आपकी बात ये मानता हूँ ज़रूर कि उन्होंने स्वीकार करने में शायद थोड़ी देरी की और बताने में थोड़ा ये डिस्क्लोजर डिले किया है। मगर जैसे अंग्रेजी में कहता है, यू आर बोल्टिंग द स्टेबल आफ्टर द हॉर्स हैज़ रन अवे। अभी कोविशील्ड हो गया, एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन हो गया, ये साइड इफ़ेक्ट जो होना था वो पहले 2-3 महीने में हो गया। अगर नहीं हुआ है तो आप लकी है, आप वो 0.9% या 0.5% मरीज में नहीं है जिसको ये साइड इफ़ेक्ट हुआ।
और एस्ट्राजेनेका अगली बार अपने ये वैक्सीन पे ये लेबल लेके उनको इंजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बात मैं मानता हूँ। ऑलराइट सर, मेरे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर देवेंद्र कुमार अग्रवाल, एडिशनल डायरेक्टर कार्डियोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल से। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनीला गर्ग हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जानी मानी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका भी स्वागत है मैम। डॉक्टर गर्ग, आपसे मैं आपकी राय समझना चाहूँगा मैम। ये खुलासा क्या कहता है, और क्या आप देखते हैं इसके कोई व्यापक खतरे भारत में? कुछ आपको लगता है कि ज़्यादा व्यापक स्टडीज़ की ज़रूरत है अब इस स्वीकारोक्ति के बाद, या जैसा डॉक्टर ठक्कर कह रहे हैं कि ये VITT तो इसके रिस्क तो रहते ही हैं और वो किसी दवा के साथ भी हो सकते हैं? हाँ, देखिए, पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। वेलकम। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इस शो के माध्यम से हमें करेक्ट जानकारी देनी है लोगों को। जी। जैसा कि मैं पहले सुन रही थी आपकी चर्चा को, मैं कहूँगी कि ये ऑलरेडी कंपनी ने स्वीकारा है, परंतु आप देखेंगे WHO ने मई 2021 में भी ये डिस्क्लोज किया था, और इस वैक्सीन को कुछ कंट्रीज ने बंद भी किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी एक कंट्री थी। और ये हमें याद रखना है कि ये फर्स्ट डोज के बाद हुआ था। आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमने 174 करोड़ डोजेस ये वैक्सीन की लगाई हैं। तो आज की तारीख में हमें बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन की हमारी आवश्यकता थी, वैक्सीन को हमने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया था, और सभी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया था क्योंकि वो पेंडेमिक सिचुएशन थी, ताकि हम गंभीर बीमारियों से, हॉस्पिटलाइजेशन से और डेथ से बच सके। सो प्राइमरीली उस टाइम में कुछ जो केसेस आए थे, कुछ कंट्रीज ने इसको बंद भी किया था, परंतु हम अगर भारत की स्थिति आज की तारीख में देखें तो हमें अगर, क्योंकि चिंपैंजी के द्वारा एडिनोवायरस वैक्सीन हम इसको कहते हैं, तो जो ये वैक्सीन बना था उस टाइम के लिए, इसने अपना पर्पस सर्व किया। और हर एक वैक्सीन के, अभी मैं एक्सपर्ट कमेटी मीटिंग से भी आ रही हूँ जो कि वैक्सीन से रिलेटेड है करके, परंतु हम हर वैक्सीन में हम देखते हैं कि उसके कितने माइल्ड साइड इफेक्ट है, मॉडरेट है, सीवियर साइड इफेक्ट है, जो कि ये एक सीवियर साइड इफेक्ट है। सो डेफिनेटली अगर हम कंपनी का जो आप कहते हैं कि उन्होंने माना है, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस ये कहती है कि आपने जल्दी उसको स्वीकारना चाहिए। परंतु लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि बेसिकली आप घबराए नहीं, क्योंकि आप 3 डोज ले चुके हैं और आप आज की तारीख में सुरक्षित है, Okay. और आप हॉस्पिटलाइजेशन या सीवियर डिजीज से बच चुके हैं। ऑलराइट, बिल्कुल। और देवेंद्र अग्रवाल सर के पास चलते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आपका क्या इस पर टेक है सर? बिल्कुल बहुत ज़्यादा- सहमत हूँ। नमस्कार। मैं जी बिज़नेस को धन्यवाद देना चाहूँगा फॉर कि कोविशील्ड पे जो एक मुद्दा छिड़ गया है उसके ऊपर ये चर्चा करने के लिए। देखो, कोई भी ड्रग, कोई भी वैक्सीन, देयर इज ऑलवेज ए रिस्क वर्सेज बेनिफिट रेशो, रिस्क रिवार्ड रेशो। डॉक्टर ठक्कर भी उस बारे में डिस्कस कर रहे थे। एंड जो कोविशील्ड इंड्यूस्ड ये TTS, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा है, इसकी इंसिडेंस बहुत कम है। 10 केसेज 1 मिलियन में, उनमें से भी डेथ की रिस्क जो है 1 in 1 मिलियन। सो जो इंसिडेंस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल, और जो केसेज हैं वो शुरू के 3 से 6 हफ्ते में हुए हैं। तो बेसिकली जनता को कहीं भी चिंतित होने वाला कोई तो मामला है ही नहीं। एंड क्योंकि आप जिनको वैक्सीन लगा भी है पिछले 3 सालों में, तो उनको अब ये नोटिंग होने से कि अब उनको कोई रिस्क फैक्टर हो गया है, उनको कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा कोई मामला कहीं भी नहीं है। जिनको भी अगर इसकी इंसिडेंस होनी थी तो वो भी शुरू के 3 से 6 हफ्ते में हो चुकी होती, अगर वो कोई ऐसा साइड इफेक्ट आना था। दूसरा कि एस्ट्राजेनेका ने जो ये माना है, ये एक कोर्ट प्रोसीडिंग में एक्सेप्टेंस है, जो एक लैंग्वेज लाइक कि दिस वैक्सीन इज एसोसिएटेड विद दिस रेयर साइड इफेक्ट। 1:1 कोजेशन और कोजेटिव मैकेनिज्म ऐसा कहीं क्लियर नहीं है। जो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोनिक पर्प्यूरा है वो बिना वैक्सीन वाली चीज़ों में भी हो जाता है। हमारी इवन जो हम कॉमनली कार्डियोलॉजी में ड्रग यूज़ करते हैं हेपेरिन, उससे भी थ्रोम्बोसिटिक पर्प्यूरा हो जाता है, जो डेली हमारे हर पेशेंट में हम यूज़ करते हैं कार्डियोलॉजी में। सो ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं रेयरली, जिनकी मैकेनिज्म बहुत क्लियर नहीं है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोनिक वैक्सीन से रिलेटेड या ड्रग से रिलेटेड, या इवन एस्ट्राजेनेका वाले कोविशील्ड वैक्सीन से रिलेटेड। एंड नॉट ओनली कोविशील्ड वैक्सीन, जो जॉनसन का वैक्सीन है उससे भी इस तरह के साइड इफ़ेक्ट रिपोर्टेड हैं। Yes. तो दिस इज़, ये बहुत एक्सट्रीमली रेयर साइड इफ़ेक्ट ऑफ वैक्सीन है।
इसको हमें चिंतित नहीं होना चाहिए और जिनको वैक्सीन लगा है उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर दैट क्लैरिफिकेशन डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर ठक्कर को जाना है, उनसे मैं उनका एक आखिरी रिमार्क ले लूँगा। सर, जो लोग घबरा रहे हों इस रिपोर्ट को देखने के बाद, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने भी कहा कि अगर इसके कोई खतरे अगर होने भी थे तो बड़े इनिशियल स्टेज पे हो जाने चाहिए थे, तो आप क्या पूरी तरह से सुरक्षित हैं सर? आई थिंक सबसे महत्व की बात है कि हमारा पूरा पैनल, मैडम और डॉक्टर अग्रवाल और मैं, सब यूनानिमस है कि कोई चिंता की बात नहीं है। वैक्सीन दे दिया, साइड इफ़ेक्ट का समय निकल गया, अभी किसको ये टीटीएस होने वाला नहीं है, आप प्रोटेक्ट हो गए हैं। एस्ट्रा ने स्वीकार भी कर लिया है और जी के माध्यम से पूरे देश में ये प्रचार भी हो गया है कि आप फिक्र मत करिए, न्यूज़पेपर में ये पढ़ के आपको कोई स्लीप लूज करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी आपको ये होने के चांसेस नहीं है। अगली बार जब ऐसे कई नई वैक्सीन्स आएंगे तो और भी थोड़ी माहिती लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा पैनल यूनानिमस है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट। ऑलराइट सर, बिल्कुल सही आपने कहा। पूरा पैनल एक स्वर में कह रहा है कि भाई आप सुरक्षित हैं। इस तरह की खबरें को आप अलग रूप में ना लें, ज़रूर कंफ्यूजन पैदा करती हैं। मुझे थोड़ा सा जो नाराज़गी रही है और वो होनी भी चाहिए, वो एस्ट्राजेनेका को लेकर है कि शुरुआत में अगर ये स्वीकारोक्ति देते तो शायद ये कंफ्यूजन पैदा नहीं होता। पर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अब ये बिल्कुल क्लियर है कि अब भारत में जिन जिन लोगों ने कोविशील्ड लगाई है, हमारे पैनल का कहना है आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, निश्चिंत रहिए। लेकिन कुछ और बातें भी हम जानेंगे बाकी मेहमानों से, लेकिन डॉक्टर ठक्कर को क्योंकि जाना है, उनका हम धन्यवाद करेंगे और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स की खबर जब से आई है, जब से कंपनी ने स्वीकार किया कि रेयर मामलों में थ्रोम्बोसिस की बातें हो सकती हैं, तो उसी पे आज हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं अपने ख़ास मेहमानों के साथ। अब तक की चर्चा में ये साफ है कि जिन लोगों ने भारत में कोविशील्ड लगाई है वो सुरक्षित हैं। इनिशियल स्टेजेस में अगर साइड इफ़ेक्ट होने थे तो वो हो गए होंगे, लेकिन अब आप सुरक्षित हैं। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर सुनीला गर्ग, कोविड के बाद से ही इनफैक्ट ICMR ने भी एक स्टडी की थी जिसमें हार्ट अटैक्स और सडन डेथ्स, ख़ासतौर से इंडियन यंग्स में, उसमें भी कोई लिंक पता नहीं चला था और ICMR ने इसको साफ किया था कि कोई लिंक नहीं है इन सब चीज़ों का। लेकिन उसके बावजूद अलग अलग आए दिन हम देखते हैं कि स्टडीज़ आती हैं। कुछ लोग इसको जोड़ते हैं कि वैक्सीन से नहीं तो कम से कम कोविड के असर से शायद आपके हार्ट पर कुछ इस तरह का असर हुआ हो कि या तो इलेक्ट्रिक सिस्टम खराब हो गया या कहीं कोई ना कोई कमज़ोरी आ गई। तो मैम, क्या जिन लोगों को कोविड हो चुका है, क्या इस तरह के स्वास्थ्य से जुड़े हुए तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेंगे मैम या नहीं? डेफिनेटली, अगर आप खाली कोविड की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमें मिल रही हैं, क्योंकि ICMR ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भी मैं एक प्रोजेक्ट की एडवाइजर रही हूँ जिसपे हमने लॉन्ग टर्म इफेक्ट, एंड वो भी ICMR फंडेड स्टडी थी, तो हमने लॉन्ग टर्म कोविड के ऊपर स्टडी करी है। तो उसमें देखा गया कि अभी भी लोगों को थकान महसूस होना या फिर उनको लंबी खांसी आना, सांस चढ़ना, तो इस तरह की कि लंबे जो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कोविड, वो अभी भी देखे जा रहे हैं। और कुछ स्टडीज ये भी बता रहे हैं कि सेल्स में RNA जो डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम वो पाया जा रहा है। तो कहने की बात यह है कि कोविड के बारे में, कोविड एक लंबी बीमारी थी और जिसके विषय में वैज्ञानिकों ने नए रूप से जाना, हमने भी जाना, और हम ये देख रहे हैं कि अल्टीमेटली, बट जहां तक हमने वैक्सीन की बात की, वैक्सीन ने हमें बचाया, परंतु आज की तारीख में हमें ये देखना है कि बेसिकली अपने आप को, और जहां तक कि साइंस का मामला है, अभी भी हम मॉनिटर करते हैं स्ट्रेन्स के लिए, और मैं देख रही हूँ कि कोविड के मामले में वैक्सीन रिसर्च भी अभी जारी है, क्योंकि कई कंट्रीज में हो सकता है पार्ट ऑफ द शेड्यूल भी बन जाए। जैसे कि अब हम आज ओरल वैक्सीन की भी हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो या नेजल वैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया, परंतु कोविड के केसेस आने कम हो गए, परंतु लॉन्ग टर्म कोविड अभी भी देखा जा रहा है और लोगों को इससे घबराने की बात नहीं है। वो बैलेंस डाइट लें, अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें, और जो जिसको ब्लड डायबिटीज, हाइपरटेंशन या
कोई और लंबी बीमारी है उसकी दवाई का ठीक तरह से प्रयोग करें। और बेसिकली जैसे कि इसमें योग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या अगर हम प्राणायाम की बात करते हैं, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बेसिकली जो है हमें अपना लाइफस्टाइल, कोविड ने ये सिखा दिया है कि हम अपने लाइफस्टाइल को रेगुलेट करें। तो Absolutely. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में अपनी डाइट को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली हम बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें तो All right, ये ma'am. बात है। जी जी। डॉक्टर अग्रवाल, पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम योर साइड आल्सो सर, क्या एहतियात बरतनी है? देखिए, कोविड या कोविड वैक्सीन से होने के बाद पिछले 3-4 सालों में ये डिस्कशन कई बार उठता है कि क्या इससे हार्ट अटैक या बॉडी में होने वाले वेरियस ब्रेन अटैक की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं नहीं। देखो, ये सब बड़ा कंक्लूसिवली ऐसा कोई एविडेंस फेवर में नहीं है कि कोविड जो इनिशियल पीरियड है, इनिशियल 2 से 4 हफ्ते जो पीरियड जिसमें पेशेंट हॉस्पिटलाइज और वो रहता है, उसमें डेफिनेटली कोविड से थ्रोम्बोटिक रिस्क या क्लॉट बनने की रिस्क डेफिनेटली बढ़ती है। लेकिन कोविड जिनको ठीक हो चुका है, वो जो उनमें परमानेंट लॉन्ग टर्म में ब्लड क्लॉट्स या हार्ट अटैक की संभावनाएं कोई डेफिनेटली बढ़ गई हैं, ऐसा कोई लिंक नहीं है या एसोसिएशन नहीं है। एंड जो एक आम आदमी को जो करना है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे डॉक्टर गर्ग कह रही थी, वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम एक ब्रीफ टर्म यूज़ करते हैं, नो योर नंबर्स। एवरीवन शुड नो दैट व्हाट देयर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हाउ इज़ देयर वेट एंड हाउ इज़ देयर कोलेस्ट्रॉल वैल्यू। सो इन सब चीज़ों को फिजिकल एक्टिविटी अच्छी करके अपनी लाइफस्टाइल एंड ये जो टारगेट्स हैं इनको कंट्रोल में रखें, तो हम डेफिनेटली हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक जैसी होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं और हमारे शरीर को फिट रख सकते हैं। ऑल राइट सर, तो इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं, और एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि इस चर्चा का सार जो निकल कर आया है, अगर आपके दिमाग में इस तरह की रिपोर्ट्स देखने के बाद ये सवाल है कि कोविशील्ड यानी कि कोविशील्ड बनाने वाली जो एस्ट्राजेनेका है उसकी स्वीकारोक्ति की रेयर डिजीजेस हो सकती हैं थ्रोम्बोसिस से जुड़ी हुई, अगर आपके मन में कोई इससे जुड़ा हुआ कोई डर है तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि हमारे पैनल का ये साफ कहना है कि अब इतने समय बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर होने भी होते तो भी अब उसके चांसेस बेहद कम हैं, और ये क्योंकि रेयर मामले थे, वैसे भी किसी भी वैक्सीन और किसी भी दवाई के साथ कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की आशंकाएं रहती हैं, तो इसलिए उनकी ये स्वीकारोक्ति चौंकाती नहीं है विशेषज्ञों को। थोड़ी लेट ज़रूर आई है, लेकिन कोविशील्ड का इस्तेमाल करने वाले तमाम लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ये इत्मीनान से हम कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर अग्रवाल, थैंक यू सो मच सर, आपका भी। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।